बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैर से होंगे। मैं आपका वेलकम करता हूँ हमारी सूरह बकरा वाली सीरीज में। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में तीन आयतें हम डिस्कस करेंगे। पहली आयत होगी सूरह बकरा 215, 16 एंड 17। तीन आयतों को हम लेंगे, मैं तिलावत और तर्जुमा करूंगा। इसके बाद हम रिसर्ची नुक्ते जो है लेंगे हारून सिद्दीकी साहब से इंशाल्लाह। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिलवालिदैनि वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। आपसे सवाल करते हैं क्या खर्च करें। तुम फरमाओ जो कुछ माल नेकी में खर्च करो तो वो माँ बाप और करीब रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और मुसाफिर के लिए है, और तुम जो भलाई करो बेशक अल्लाह उसे जानता है। पहले चलिए इस पहली आयत का जो है एक्सप्लेनेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और भाई, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर इमाद भाई। तो जी और भाई, इस आयत पे थोड़ा रोशनी डालिएगा प्लीज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाद भाई देखिए, जैसे हमने जिक्र किया, बात की थी कि सूरह बकरा में अब हम उस सेक्शन की तरफ आ चुके हैं जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें एक ऑर्डर देने के बाद, हमें एक निज़ाम देने के बाद, जो निज़ाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दिया कि भाई अब ये लोग यहूद और नसारा तुम्हारे साथ नहीं जुड़ने वाले हैं, तुम्हें अपना सब कुछ इस्टेब्लिश करना पड़ेगा और अपना एक ब्रांड बनाना पड़ेगा। तो उसमें फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जैसे पूरे एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह से हमें पूरा एक निज़ाम दे दिया, और उसके बाद उसके कुछ लॉज और मजीद बता दिए, और उसकी डिटेल बता दी कि अब रियासत है तुम्हारे पास, इस रियासत में ये उसूल होंगे और इन उसूलों की ये डिटेल्स हैं और इनमें ये लॉज होंगे। तो हम जैसे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो आप देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुसलसल जो है फिर उन लोगों के जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने पहले कुछ उसूल बताए, अब उन उसूलों के ऊपर लोगों ने कुछ सवालात किए हैं, जो असहाब कराम थे वहाँ पे, और मदीने के जो लोग थे उन्होंने कुछ सवालात किए। उन सवालात के अल्लाह सुब्हानहू ताला जवाब दे रहे हैं, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम नॉर्मली देखते हैं, हम बात करते हैं कि भाई एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी ने अपना एक नुक्ता पेश किया, और उस नुक्ते को और बात को, जैसी बात खत्म हुई, उसके बाद लोगों ने उनसे कुछ सवालात पूछने शुरू कर दिए ताकि वो मजीद वजाहत लें उस नुक्ते की, उस बात की, उस चीज़ की। तो ये ऐसे ही अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जब अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, अपना पूरा निज़ाम पेश कर दिया मुसलमानों के लिए, और उसमें कुछ असूल तय कर दिए, तो उन उसूलों की बुनियाद के ऊपर अब मुसलमान जो है वो अल्लाह सुब्हानहू ताला से मुख्तलिफ सवालात कर रहे हैं, और उन सवालों को अल्लाह सुब्हानहू ताला जैसे FAQ है, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, वैसे जवाब दे रहे हैं। यसलूनका, वो तुमसे पूछते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला जवाब दे रहे हैं, और मुझसे एक सवाल ये है, यसलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, कि हम क्या खर्च करें। अब ये, हम्म। इसका रिलेशन कहाँ से है, इसका रिलेशन आप जोड़ेंगे ऊपर, तो आप पीछे की कुछ आयात में देखेंगे जहां अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये बताया कि और तुम खर्च करो, और तुम अपनी इस इकोनॉमी को चलाने के लिए, इस नए सिस्टम को, अपनी इस नई रियासत को चलाने के लिए तुम्हें खर्च करना पड़ेगा, और तुम खर्च करो। और उसमें फिर अब लोग मजीद सवाल करें, अच्छा भाई हम कहाँ खर्च करें। तो उसका अल्लाह सुब्हानहू तआला जवाब दे रहे हैं कि तो खर्च करने के लिए, यानी कि जिसके पास माल और दौलत है, जो खर्च कर सकता है, उसकी बात कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला। जिसके पास नहीं है, डेफिनेटली वो कैसे खर्च करेगा। तो अल्लाह क्या कह रहे हैं कि कहाँ खर्च करो। तो कह रहे हैं कि जहां अल्लाह तुम्हें क्या कह रहे हैं कि कुल मा अनफक्तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैन, कि क्या करो, तुम अपने वालिदैन के लिए खर्च करो, अपने अकरबीन पे खर्च करो। मतलब अल्लाह ये नहीं कह रहा कि तुम जो है कहीं जाओ और जैसे पैसे फेंकना शुरू कर दो, नहीं, बल्कि क्या है, तो मुआशरे की डेवलपमेंट के लिए, अपने इर्द गिर्द के लिए। क्योंकि अगर आपको किसी भी मुआशरे की डेवलपमेंट करनी है, किसी भी जगह की डेवलपमेंट करनी है, सबसे पहले आपको अपने इर्द गिर्द को ठीक करना पड़ता है। आपको अपने इर्द गिर्द ठीक होगा, तो उसके बाद नेक्स्ट वन, फिर नेक्स्ट वन, फिर नेक्स्ट वन। अगर हम देखें कि आपकी गली ठीक है, आपका मोहल्ला ठीक है, तो उसके बाद आपकी सिटी ठीक है, तो फिर आपका आपका मुल्क ठीक है ना। इस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करेंगे, हर शख्स को कि जिसके पास पैसे हैं, वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को देखे, उनमें सबसे पहले उसके वालिदैन हैं, उसके वालिदैन का जो ज़रूरियात हैं, जो जो जहाँ पे उनके लिए खर्च कर सकता है वो उस पर खर्च करे। उसके बाद अकराबीन, यानी कि जिसमें उसके रिश्तेदार भी आ जाते हैं, उसके दोस्त अहबाब भी आ जाते हैं, उसके करीबी लोग आ जाते हैं, और उन करीबी लोगों को, करीबी रिश्तेदारों को, उनको उनका ख्याल रखे, उन पे पैसे खर्च करे। फिर यतामा, और जो लोग यतीम हैं, जिनके पेरेंट्स मर चुके हैं, या पेरेंट्स में से कोई एक मर चुका है, और जिनके ऊपर सरपरस्ती का मसला है, जिनके ऊपर फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या करें कि उनके उनको उनके ऊपर खर्च करो। और फिर मसाकीन, जहाँ पे जो है ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स तो हैं लेकिन गरीब हैं वो, और मिस्कीन है। मिस्कीन से मतलब ये कि वो इतने पैसे नहीं बना रहे, उनकी रोजी रोटी नहीं चल रही है, उनका रोजाना का गुजर बसर नहीं चल रहा है, वो हैंड टू माउथ है, वो जितना कमा रहे हैं उतना ही खर्च कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला क्या करेंगे, ये 4-5 कैटेगरीज बता रहे हैं कि अब आपने यहाँ खर्च करने हैं। इसी तरह से इसमें क्या है, अपने सभी, और जो लोग मुसाफिर हैं, सफर करने वाले हैं, अब आजकल तो आप माशाल्लाह सफर सफर में होते हैं, पूरा सब कुछ आपके पास होता है, क्रेडिट कार्ड भी है, डेबिट कार्ड भी है, कैश भी है, हर तरह से आप लोडेड होते हैं।
लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। तो मुसाफिर जो है वो बेचारा कभी लॉस्ट हो गया, कभी लुट गया, कभी परेशान हो गया, कभी किसी जगह ज़्यादा ठहरना पड़ गया, और अक्सर अक्सर और बेशतर वो कि किसी तंगी का शिकार हो गया, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका भी ख्याल रखा है। देखिए कितनी मेरे रब की, मेरे अल्लाह की, मेरे परवरदिगार की कितनी ज़बरदस्त हिकमत है कि वो लोग डेफिनेटली, वरना मतलब आप, ट्रैवलिंग इज वॉज द पार्ट ऑफ इज इकोनॉमी। आपको पता है ट्रैवलिंग इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमी। आप जितना ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उतनी ज़्यादा आपकी इकोनॉमी अच्छी होती है। और यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला सारी बातें बता रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड क्या है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अभी रिसेंटली मुसलमानों को नई हुकूमत दी है, नई रियासत की खुशखबरी दी है, और बताया है कि अब से तुम्हारा अपना एक ब्रांड है। अब उसको क्रिएट करने के लिए, उस रियासत को क्रिएट करने के लिए जो बुनियादी अवामिल हैं, उसमें एक है इकोनॉमी, एक है डिफेंस, और एक है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। ये ऊपर हमने आयत नंबर आई थिंक 47 48 है, 147 148, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन बताया, फिर लॉज बताया। तो अब ये अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं आपने मुसाफिरों को भी ख्याल करना है, ठीक है। उसके बाद फिर अल्लाह क्या कह रहे हैं कि वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, कि आप जो कुछ भी खर्च करोगे, जिस पे भी, इनमें से किसी पे खर्च करो। ये नहीं है कि आप मुसाफिर पे खर्च कर देंगे ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इनमें से किसी पे भी खर्च करोगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको जानने वाले हैं। उसका अजर अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास है, और वो उनको पता है कि तुमने किस पे खर्च किया और किस नीयत से खर्च किया। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली हमारे लिए। सूरह बकरा को पढ़ते जाइए, माशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतनी हिकमत रखी है इसके अंदर कि कोई हद नहीं। जी माद भाई। बेशक। जी हाँ भाई, अगली आयत की तरफ बढ़ते हैं अजीज साथियों। आयत नंबर 216, 216। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह कहते हैं तुम पर जिहाद फर्ज कर दिया गया है, और जबकि वो तुम्हें नागवार गुजरता है, और करीब है कि कोई ऐसी बात जो तुमको नापसंद हो वो अल्लाह के नजदीक जो है पसंदीदा हो, और करीब है कि कोई ऐसी बात जो तुमको पसंद हो और अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा हो, हालांकि वो तुम्हारे हक में बुरी हो, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। और भाई इसको थोड़ा आप खोलिएगा कि ऊपर एफएक्यूज चलना स्टार्ट हो गए हमारे, और बात हो रही थी माल की, अचानक से हम आ गए जिहाद की तरफ। हम्म। तो ये क्या कनेक्शन बना? ये बिल्कुल देखिए, आप वही जो मैंने आपको अर्ज किया ना कि ऊपर वाली जो आयत हैं, आयत नौ सूरह आयत नंबर 143 के बाद से अगर आप जैसे पढ़ते जाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने प्रिंसिपल बयान किया। उन प्रिंसिपल में एक प्रिंसिपल अल्लाह ने ये भी बयान किया कि तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जो तुमने नई रियासत बनाई है उसको डिफेंड करने के लिए लड़ना पड़ेगा, ये नहीं मानेंगे। तो उसमें वहां पे भी ये जो है जद्दोजहद की बात की अल्लाह ने, कि ये तुम्हें जद्दोजहद करनी पड़ेगी, अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसी बात को अल्लाह सुब्हानहू तआला, उसी को प्रिंसिपल को, वही बात को यहाँ थोड़ा खुल के बयान कर रहे हैं। तो पहले अल्लाह ने एक कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे चंद उसूल बयान किए, उसके बाद अल्लाह ने नेक्स्ट स्टेप के अंदर उनको और खुल के बयान किया है, और उसके बाद स्टेप नंबर 3 में अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों के सवालों के जवाब देते हुए वही असूल दोबारा तिबारा बयान कर रहा है, तीसरी बार बयान कर रहा है और खुल के मजीद, ताकि लोगों को बिल्कुल बात वाज़ेह हो जाए। तो यहाँ पे भी अल्लाह ये कह रहे हैं कि तुम्हें अपने आप को डिफेंड करना, तुम्हें लड़ना, इन दैट सेंस कि तुम्हें अपने आप को बचाना पड़े उन लोगों से, उसको तुम पे फर्ज किया गया है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुन लकुम, मतलब तुम्हें शायद इससे कराहियत आती हो, तुम्हारा शायद दिल ना चाहता हो, तुम शायद उससे बचना चाहते हो, लेकिन क्या है कि तुम इसके अंदर सोचो कि उम्मीद है कि जिन चीजों से तुम बचना चाहते हो उसमें तुम्हारे लिए भलाई हो, खैरुल लकुम, कि उसके अंदर तुम्हारी लिए भलाई हो। और इसी तरह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम जिन चीजों को करना चाहते हैं, अल्लाह यही बात करेंगे, वो आशा और उम्मीद है कि हो सकता है कि जिन चीजों को तुम अन तुहिब्बू शैआ, उन चीजों को तुम चाहते हो, जिन चीजों को तुम चाहते हो उसमें क्या हो, शर्रुल लकुम, तुम्हारे लिए बुराई हो। तो वल्लाहु वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं उस चीज को जिस चीज को तुम नहीं जानते हो। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक प्रिंसिपल बताया है कि मैं तुमको क्यों जो है ना, ये अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, तुम पर क्यों मैंने जो है इसको रखा है, क्योंकि ये वो चीज है जिसमें तुम्हारे लिए भलाई है। हाँ, अगरचे हो सकता है तुम इसको ना करना चाहते हो, लेकिन अल्लाह को पता है कि तुम्हारे लिए अच्छा क्या और बुरा क्या है, और अल्लाह ही जानने वाला है।